अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर WhatsApp चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछला जो सेशन हमारा था डाइस का, जिसमें हमने 29 क्वेश्चंस किए थे, आगे मैंने कहा था कि मैं आपको वो सवाल कराऊंगा जिसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, या ओपन डाइस के कुछ ज्यादा सवाल, या कलर फिलिंग वाले, या सरफेस फिलिंग वाले। तो उन्हीं स्टेटमेंट के सवालों से हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 30 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आइए देखते हैं। एक पासे में प्रत्येक फलक को इस प्रकार अंकित किया गया, एक्सक्लामेटरी मार्क एट द रेट के सन्निकट है। अपोजिट वाले पहले भरा करो बेटा, अपोजिट वाले पहले भर दो। क्या बताया अपोजिट वालों में? डॉलर इज अपोजिट टू हैश। या तो ऊपर नीचे बताए कि भाई डॉलर किसके अपोजिट है, हैश के। ये हमने भर दिया। एट द रेट इज अपोजिट टू, ये कहीं भी ले सकते हैं भाई। स्टार एट द रेट के एडजेसेंट है और एक्सक्लामेटरी मार्क एट द रेट के एडजेसेंट है। एट द रेट के एडजेसेंट जो है वो एक्सक्लामेटरी मार्क है, एट द रेट के एडजेसेंट स्टार भी है। तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सच है? ये सारी चीजें हमने यहां पे भर दी, कोई फिक्स तो था नहीं। एक्सक्लामेटरी इज बिटवीन हैश एंड एट द रेट। हैश और एट द रेट के बीच में एक्सक्लामेटरी नहीं है। एक्सक्लामेटरी और स्टार एडजेसेंट है, ये भी गलत है। एट द रेट इज बिटवीन एक्सक्लामेटरी एंड स्टार। एक्सक्लामेटरी और स्टार के बीच में एट द रेट है, बिल्कुल है भाई, ये रहा। ये चेक करा देता हूं, बिटवीन एट द रेट एंड डॉलर, एट द रेट डॉलर के बीच में नहीं, तो गलत है। बी सही है, बी सही है, तो आप बी को ही चूज करेंगे। तो ये ऑप्शन अलग से दे रखा है, तो 30 नंबर का जो आंसर हमारे पास होगा वो बी बॉम्बे होगा। आई बात समझ में? तो यहां पे जो चीजें दी गई हैं, जो जो डायरेक्शंस दी गई हैं, उन डायरेक्शंस की पालना करनी है, उनको फॉलो करना है और आपको ये डिसाइड करना है। एक बार फिर देख लीजिएगा बेटा, एक्सक्लामेटरी एट द रेट एडजेसेंट है, ये रहे। एट द रेट इसके अपोजिट है, ये रहा। डॉलर हैश के अपोजिट है, डॉलर हैश अपोजिट है। स्टार एट द रेट के सन्निकट है। चलते हैं सवाल नंबर 31 पर। हो गया भाई? आओ, पहले अपोजिट वाले भरा करो। 3 और 1 अपोजिट, 5 और 4 अपोजिट। जहां मर्जी भर दो, इस बार यहां भर दो 3 और 1 अपोजिट, इस बार यहां भर दो 5 और 4 अपोजिट। 6 3 के एडजेसेंट है, 2 3 के एडजेसेंट है। 3 के एडजेसेंट 6 भी है, 3 के एडजेसेंट 2 भी है। कौन सा कथन निश्चित रूप से 2 4 और 3 के बीच में है? 2 4 और 3 के बीच में तो नहीं है, 4 और 3 अपोजिट होते। देखो, अगर 4 और 3 अपोजिट होते तो 2 बीच में आता, तो ये गलत है। 2 6 के सन्निकट है, 2 6 के सन्निकट है, 2 6 के सन्निकट नहीं है, ये अपोजिट है। 2 इज एडजेसेंट टू 6, ये गलत है। 3 इज बिटवीन 2 एंड 6। 3 जो है वो 2 और 6 के बीच में बिल्कुल है बेटा। 2 और 6 अपोजिट है, इनके बीच में 3, 3 को यहां ले लो, 3 को यहां ले लो, ये बात एकदम सच है। 1 इज बिटवीन 3 एंड 5। 1 3 और 5 के बिल्कुल बीच में नहीं है, 3 और 5 अपोजिट होते तब होता। ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सी बनेगा तो आंसर बी चूज करेंगे। ये बात का ध्यान रखिए, कई बार आप क्या करते हैं कि सी आंसर है, सी को ही मार्क कर देते हैं, लेकिन बाद में आपको अलग से विकल्प दिया गया है। के बाद 32,
सिमिलर वैसा ही सवाल है। कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है? असत्य का मतलब डेफिनेटली रॉन्ग कौन सा है? 2 6 अपोजिट, 5 3 अपोजिट, 1 4, 2 और 6 अपोजिट जहां मर्जी ले लो, 2 और 6 अपोजिट है। 3 और 5 अपोजिट है, जहां मर्जी रख दीजिए, 3 और 5 अपोजिट है। 1 और 4 अपोजिट है, जहां मर्जी रख दीजिए। कौन सा कथन निश्चित रूप से फॉल्स है? डेफिनेटली फॉल्स है। 4 इज नॉट एडजेसेंट टू 3 एंड 5। 4 जो है वो 3 और 5 का एडजेसेंट नहीं है। 4 3 और 5 का एडजेसेंट है, दोनों के बीच में है। 4 5 के सन्निकट है, बिल्कुल है। 4 6 के सन्निकट है, बिल्कुल है। 4 3 के सन्निकट है, वो है। लेकिन यहां इन्होंने कहा 4 इज नॉट एडजेसेंट टू, 4 3 और 5 के सन्निकट नहीं है। अरे है ना, 4 3 और 5 का पड़ोसी है, इन्होंने कहा पड़ोसी नहीं है। तो पड़ोसी नहीं है, अगर पड़ोसी है तो सही था, पड़ोसी नहीं है तो ये गलत है। ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये चीज सही है, ये चीज सही है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा तो आंसर इसका डी दिल्ली होगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा तो आंसर इसका डी दिल्ली होगा। क्या आपको बात समझ में आई? यस या नो में जवाब दो। क्लियर है या नहीं है? चलते हैं सवाल नंबर 33 पे। आओ भाई। तैतीस नंबर में व्हाइट इज अपोजिट टू ग्रीन, काले के विपरीत नीला है, बैंगनी के विपरीत, हरे के अपोजिट सफेद है, ग्रीन के अपोजिट व्हाइट है। ऑरेंज इज अपोजिट टू पर्पल, ऑरेंज इज अपोजिट टू पर्पल, ऑरेंज के अपोजिट पर्पल है। ब्लू इज अपोजिट टू ब्लैक, एक तरफ आपको ब्लू लेना होगा, एक तरफ आपको ब्लैक लेना होगा। गलत कौन सा है? व्हाइट इज नॉट एडजस्ट टू पर्पल एंड ऑरेंज, व्हाइट पर्पल और ऑरेंज के एडजेसेंट नहीं है भाई साहब, है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये बनेगा। ब्लू इज एडजेसेंट टू व्हाइट, ब्लू व्हाइट के एडजेसेंट है। ऑरेंज इज एडजेसेंट टू व्हाइट, बिल्कुल है। ब्लैक इज एडजेसेंट टू ऑरेंज, बिल्कुल है। तो ए है, ए है, तो आंसर बी बॉम्बे को हम यहाँ पे चूज करने वाले हैं। नेक्स्ट अगला सवाल सिमिलर टाइप का सिमिलर सवाल ही है। रख दे भी, रख दे। ब्लैक इज अपोजिट टू वायलेट, ब्लैक is opposite to violet, white is opposite to yellow, and orange is opposite to maroon. Maroon is not adjacent to white and yellow, white और येलो के एडजेसेंट नहीं है भाई साहब, है तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अब टाइप चेंज हो जाता है, टाइप चेंज हो जाएगा। चलो एक और कर देते हैं, इसमें सन्निकट का जिक्र है। स्टेटमेंट वाले सवाल, ऐसे छोटे छोटे सवाल तो एसएससी में आ जाते हैं। हाँ भाई, हो गया, आओ। वन इज एडजेसेंट टू थ्री, 3 4 के अपोजिट है, पहले अपोजिट भरो। 3 4 के अपोजिट है तो 3 को 4 के अपोजिट भर दिया। 2 5 के अपोजिट है, 2 को 5 के अपोजिट भर दिया।
उसके बाद एक 3 के बगल में, 6 3 के बगल में, एक जो है 3 के बगल में, 6 3 के बगल में, कहीं भी हो सकता है। सच कौन सा है? 1 2 और 3 के बीच में है, 1 2 और 3 के बीच में नहीं है। 1 6 के बगल में है, 1 6 के बगल में नहीं है। 3 1 और 6 के बीच में, क्या 1 और 6 अपोजिट है? 1 और 6 के बीच में 3 है, ये बात एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा, तो आंसर भी सी होगा, एकदम सटीक है। ये मैं स्किप कर देता हूं, सेम सवाल है, देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं इस पे। 37 अच्छा सवाल है, आपसे पूछा गया है, खोले जाने पर यह घन क्यूब निम्न में से किसके साथ मेल खाएगा? जब आप इसे खोलेंगे तो ये किसके साथ मेल खाएगा? हुआ भाई? खोले जाने पर यह क्यूब निम्न में से किसके साथ मेल खाएगा? यार एक बात बताओ, यहां से हमें हिंट लेना होगा, वो क्या लेना होगा? यहां पे दोनों आपस में इनकी चोंच जो है, कोना जो है वो मिला हुआ है। तो जब मैं इसको पीछे से खोल दूंगा, नीचे से खोल दूंगा, तो ये चोंच से चोंच तो मिली रहेगी। ये चोंच से चोंच यहां पे नहीं मिली, चोंच से चोंच यहां पे नहीं मिली। आंसर हमारा या तो डी हो सकता है, आंसर हमारा या तो बी हो सकता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद जब हमने मान लो इसको पकड़ के खोल दिया, तो 1 और 2 ऊपर ब्लैंक चले गए, तो एक सरफेस अपने को इधर भी, बेसिकली तो ये इधर आना चाहिए था, लेकिन ये रोटेट करके भी लगा सकता है। रोटेट कर देंगे तो ये इधर भी आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही पोजीशन है। इसकी फोल्डिंग की पोजीशन ही गलत है। ये फोल्ड अपोजिट जाएगा, ये अपोजिट जाएगा, इधर से घूमेगा, तो फोल्डिंग की पोजीशन के हिसाब से हम यहां देखेंगे। आप कहोगे ना सर ये तो इसके राइट में है, अरे भाई यूं घुमा दो तो ये इसके राइट में चला जाएगा। तो ये ए सही है, ए सही है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही गलत बनाया गया है फोल्डिंग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हम यहां पे चूज करेंगे। तो ऐसे सवाल जो फोल्डिंग वाले सवाल हैं कि कौन से डाइस का निर्माण होगा या कौन से डाइस का निर्माण नहीं होगा, ये सवाल आपसे पहले भी पूछे जाते रहे हैं और फिर पूछे जो है। अगला सवाल नंबर 39 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हो गया भाई? आओ। जो सबसे ज्यादा मेल खाता है, मैंने कहा था देखो, अपोजिट के बेस पे एलिमिनेट हो या जैसे भी एलिमिनेट हो। अब पीछे के सरफेस तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि 5 से 6, 6 से 1 क्लॉकवाइज है, 5 से 6, 6 से 1 क्लॉकवाइज है, मेल खा जाएगा। 5 और 1 तो अपोजिट है, तो ये बनना ही नहीं। 5 और 6 तो अपोजिट है, ये बनना ही नहीं। 5 और 1 तो अपोजिट है, ये बनना ही नहीं। तो भाई ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? इसका उत्तर ए बनेगा। देखो सीक्वेंस मैच किया करो, 5 6 1, हो सकता है आपको एक डाइस दे दे, हो सकता है 2 डाइस दे दे। एक तो आपने बताया था कि ओपन से क्लोज और क्लोज से ओपन, तो ये क्लोज है, क्लोज से ओपन बनाना, ओपन से क्लोज बनाना, दोनों ही तरह के सवाल आपको यहां नजर आएंगे। जैसे ये ओपन है, ओपन से क्लोज बनाना, क्लोज है और क्लोज से ओपन बनाना। अगला सवाल आपको नजर आ रहा है? बताइएगा। हो गया भाई? आओ। यहां पे जब हम बात करते हैं सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल तो अपोजिट है, गलत हो गया। मल्टीप्लाई से, अच्छा यहां पे जब हम बात करते हैं तो देखो अपोजिट क्या बन रहा है, इसका अपोजिट, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल, ना मल्टीप्लाई, ना प्लस, तो ब्लैंक। तो सर्कल के साथ में ब्लैंक कैसे आ जाएगा? उसके बाद जब हम बात करते हैं सर्कल, मल्टीप्लाई और आयत क्लॉकवाइज है, सर्कल, मल्टीप्लाई, आयत एंटी क्लॉकवाइज है, तो हो सकता है इसको बाद में रखेंगे, अपोजिट के बेस पर देख लेते हैं। अब यहाँ पे सर्कल खाली और खाली, 2 सरफेस खाली है नहीं हमारे पास, तो एक ही सरफेस खाली है, 2 कहाँ? ये मजबूरी में हम आंसर चूज करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मेल खाएगा तो इसी से खाएगा। हालांकि पता क्या होना चाहिए था? सर्कल, मल्टीप्लाई और आयत एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था। सर्कल यहां, मल्टीप्लाई यहां और आयत यहां। अगर यहाँ पे ये होता तो ये सही होता। फिलहाल तो ये गलती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा, ऊपर कहा गया है फोल्ड द अनफोल्डेड क्यूब एंड कंप्लीट विद द फोल्डेड क्यूब, फाइंड दैट वन दैट मैचेस।
तो जिससे मेल खाता हो तो भाई इससे मेल खाएगा, ये आंसर है। अगर आपका मान लीजिए बाई चांस सिलेक्शन रुक जाता है और ऐसा कोई सवाल फंसा हुआ है, मुझे भेज दो बेटा, मैं कंफर्म कर दूंगा कि इसमें आप रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं, इसमें गड़बड़ कर रखी सवाल में। 40 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 41 की ओर। हो गया भाई, 41 पर चलते हैं। आप यहां पे देखिएगा, आप जानते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और स्क्वायर अपोजिट है, ट्राइंगल और स्क्वायर अपोजिट है तो ये गलत है, ट्राइंगल और स्क्वायर अपोजिट है तो ये भी गलत है। उसके बाद ये है ये ट्रेपीजियम से सर्कल और स्क्वायर, ये बन जाएगा, ये रहा। लेकिन यहां बात करें ब्लैंक ब्लैंक और ये वाली आकृति, भाई ब्लैंक ब्लैंक और ये वाली आकृति तो अपोजिट हो जाएगा, ये वाली आकृति तो अपोजिट हो जाएगा, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली यहां पे सही उत्तर होगा। डी दिल्ली को चूज करके हम यहां 41 का आंसर देंगे। 41 के बाद चलते हैं 42। 42 सवाल नंबर 42। हो गया भाई। यहां पे जब हम बात करते हैं स्टार और ये अपोजिट है, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ऐसी डाइस कैसी बनेगी, स्टार और ये अपोजिट है तो ये गलत हो गया। सर्कल और ये एरो मार्क और ब्लैंक, सर्कल एरो मार्क और ब्लैंक बन जाएगा। एरो मार्क ब्लैंक और ब्लैंक, एरो मार्क ब्लैंक और ब्लैंक भी बन जाएगा। लेकिन अभी दिखाऊंगा आपको कि पोजीशन क्या होगी, दोनों में से बेटर क्या चूज करेंगे। आप ये देखिएगा, सर्कल एरो मार्क और ब्लैंक आ जाएगा। उसके बाद स्टार एरो मार्क ब्लैंक और ब्लैंक, तो ये आ जाएगा भाई, ये भी आ गया। एरो स्टार अपोजिट है। अब यार दो फंस गए हमारे, बेटर किसको चूज करें। भाई बेटर ऐसे है ना, अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ता हूं तो इसका तीर का निशान ऊपर चला गया, हालांकि आंसर हो सकता है रोटेटेड हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटर ये है ना, ये सेम चीज आपको यहां दिख रही है, देखो ये सेम चीज आपको यहां दिख रही है, देखो दिख रहा नहीं दिख रहा, ये दिख रहा नहीं दिख रहा, ये दो ब्लैंक और ये हमारे पास जब ये फोल्ड होगा तो हम इसको इधर भी फोल्ड कर सकते हैं, पोजीशन की बात करें तो फिर बेटर हम चूज करेंगे यहाँ पे सी उत्तर होगा। 42 का जो आंसर होगा वो सी रहेगा, एरो मार्क की दिशा की वजह से। हो गया भाई। एक ही पेपर क्यूब के 4 दृश्य दिए गए हैं, एक ही है बेटा, ये अलग अलग नहीं है। जब इस पेपर क्यूब को खोला जाएगा, चपटा किया जाएगा, तो कौन सा दृश्य सही होगा, कौन सा दृश्य सही होगा। तो मैंने कहा कंपेयर कर लो भाई, 6 2 3 क्लॉकवाइज, 2 और 3 अपोजिट है, गलत हो गया। 3 और 2 अपोजिट है, गलत हो गया। 6 2 3 क्लॉकवाइज, 6 और 3 अपोजिट है, गलत हो गया। उसके बाद 6 2 3, 6 और 2 तो अपोजिट है, देखो ना 6 और 2 यहाँ एडजेसेंट, यहाँ अपोजिट, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद 6 यहां भी हो सकता है, 6 2 3 क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही, यही बचा, लेकिन मैं सारे चेक करवा देता हूं इसी पे। 3 2 4 क्लॉकवाइज, भाई साहब 3 2 4 क्लॉकवाइज, मैं सारे चेक करवा देता हूं। 6 5 1 क्लॉकवाइज, करने की जरूरत नहीं वैसे, एक इधर भी हो सकता है, 6 5 1 क्लॉकवाइज, 5 6 3 क्लॉकवाइज, 5 6 3 क्लॉकवाइज, सारी कंडीशन इस पे लागू हो रही है। हालांकि हमारा आंसर तो केवल पहले पेपर क्यूब को रख के देखने से आ गया। जैसे ही हमने यहाँ पे पहला पेपर क्यूब रखा ना, तो हमें इनकी पोजीशंस पता चल गई और उसी हिसाब से हमने अपना उत्तर निर्धारित कर दिया, पहले वाले से कर दिया। तो इसी हिसाब से ये पेपर क्यूब यहाँ पे जो दिया गया, सॉलिड क्यूब हो पेपर क्यूब हो, उससे क्या फर्क पड़ता है,
पेपर क्यूब इसलिए दिया जाता है कि ओपन हो जाता है। जब ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, तो जब ये फ्लैट बनेगा, चपटा बनेगा, तो किस तरीके की आकृति का यहां निर्माण होगा, वही सब सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बताइएगा। आओ मेरे भाई, ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये गलत होगा। उसके बाद सर्कल ब्लैंक और व्हाइट वाला सर्कल क्लॉकवाइज है, सर्कल ब्लैंक व्हाइट वाला एंटी क्लॉकवाइज है। मजबूरी में चूज कर सकते हैं इसे, हालांकि है तो गलत, बाकी चेक करते हैं। यहां पे हमारे पास डॉट सर्कल और ये ब्लैंक आएगा, जबकि डॉट और ब्लैंक तो अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद डॉट सर्कल और ब्लैंक आएगा, डॉट सर्कल और ब्लैंक आएगा, तो सर्कल और ब्लैंक तो अपोजिट जाएगा। मान लो हम डॉट सर्कल और ब्लैंक लें, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। अब पैटर्न तो हमें दिखेगा, तो भाई ये तो जो है डेफिनेटली रॉन्ग हो गए, वो तो हम बता ही सकते हैं। आप यहाँ पे फिर से देखिएगा मेरे भाई, एक बार मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 44 नंबर में ये ब्लैक व्हाइट डॉट और सर्कल है, व्हाइट डॉट और सर्कल तो अपोजिट है, ये तो गलत हो गया। व्हाइट डॉट और सर्कल, व्हाइट डॉट तो यहां भी हो सकती है, सर्कल ये रही, ये रही व्हाइट डॉट से सर्कल जाऊंगा तो इधर क्या आएगा, ब्लैंक, ब्लैंक इधर भी हो सकता है, तो बी तो सही बन रहा है भाई। ब्लैंक इधर भी तो हो सकता है, ब्लैंक इधर भी तो हो सकता है, ये मैं प्रूव करूं। व्हाइट डॉट से सर्कल जाऊं तो ब्लैंक आना चाहिए, व्हाइट डॉट से सर्कल जाऊं तो ब्लैंक नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा, तो ये गलत है। व्हाइट डॉट से सर्कल जाऊं, व्हाइट डॉट यहां भी आ सकती है, व्हाइट डॉट से सर्कल जाऊंगा तो स्क्वायर आना चाहिए, तो ये गलत है, जबकि हमें चाहिए ब्लैंक। ये क्यों सही है एक बार फिर बता दूं, ये इसलिए सही है लाडले बच्चों कि अगर इस व्हाइट डॉट से इस सर्कल पे जाएं तो ब्लैंक आएगा, ये ब्लैंक यहां है तो यहां भी हो सकता है, डॉट यहां भी हो सकती है। व्हाइट डॉट से सर्कल पे जाऊं तो ब्लैंक आएगा, बी बॉम्बे 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जो होगा वो बी बॉम्बे होगा। 44 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 45, जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। अच्छा सवाल है, बताइएगा। सवाल नंबर 45, हो गया। एक पासे की 6 सतहों पर 6 व्यक्तियों के नामों को लिखा गया। रमेश के विपरीत नलिनी और राजेश और सुमित के बीच दीपक बैठा है। भाई यही कलर फिलिंग वाला सवाल है ये, जो आप लोगों को यहां नजर आएगा, और वो क्या है यहां पे आप देखिए। रमेश के विपरीत नलिनी है, अगर रमेश ऊपर है तो नलिनी नीचे होगी। रमेश के विपरीत नलिनी है, राजेश और सुमित के बीच दीपक है, राजेश और सुमित के बीच दीपक है, कहीं भी हो सकता है बेटा। ये हो गया बेटा राजेश और सुमित के बीच में दीपक, आगे ले लो पीछे ले लो, यानी राजेश और सुमित अपोजिट है, दीपक है। एक सतह पर नीरज है, तो एक सतह पर हम नीरज को पकड़ के लेके आए, तो नीरज के पड़ोसी कौन है भाई? नीरज का पड़ोसी दीपक को छोड़ के चारों है, क्योंकि नीरज और दीपक अपोजिट है। कैसे पता चला? जब राम और नलिनी अपोजिट है, राजेश और सुमित अपोजिट है, तो दीपक और नीरज अपोजिट होंगे। तो नीरज के चारों पड़ोसी दीपक को छोड़ के होंगे। दीपक को छोड़ दो, दीपक को छोड़ दो, दीपक को छोड़ दो, दीपक को छोड़ के चारों राजेश, रमेश, सुमित, नलिनी, राजेश, रमेश, सुमित, नलिनी।
दीपक को छोड़ के चारों होंगे इसके पड़ोसी, तो हमने यहां पे दीपक को छोड़ दिया और दीपक को छोड़ के चारों पड़ोसियों के नाम आपको यहां पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। समझ में आ गया बेटा? एकदम क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको 46 से 49 यानी चारों सवाल आपके इसी के डायग्राम से हो जाएंगे। वैसे मेंस में ऐसा कोई सवाल नहीं आता कि एक सवाल देने के बाद उसमें से 3-4 सवाल पूछे, एक सवाल से एक ही पूछेगा। लेकिन ये कलर फिलिंग वाले, रंग भरने वाले जो डायग्रामेटिक सवाल हैं वो पूछे गए हैं। मैं एक बार साइड होके आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप इसका उत्तर निर्धारित कीजिएगा क्या बनेगा। अच्छा, डायग्राम कोई ना कोई बनेगा आप लोगों का, सेम मेरे जैसा बन जाए। एक पासे के 6 फलक है जिनमें से प्रत्येक पे अलग अलग रंग है और रंगों के नाम दिए गए हैं। देखो, ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो कलर फिक्स है, जो पोजीशन फिक्स, आप उसे भरो। कलर और पोजीशन फिक्स होने से मतलब क्या है? लाल काले के अपोजिट है हरा, लाल काले के बीच में नीला। द रेड पैनल इज एट द बॉटम पैनल। लाल फलक निचला फलक है, पैनल इसको ही बोला जाता है। लाल सबसे निचला है। इन्होंने कहा बाबूजी लाल सबसे निचला है। अगर लाल सबसे निचला है यार, तो रेड हमने नीचे ले लिया, ये नीचे रेड ले लिया। लाल और काला अपोजिट है, रेड का अपोजिट क्या है? ब्लैक। ये आ गया। हरा लाल और काले के बीच में है, लाल और काले के बीच में हरा, यहां 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 यहां, जहां लो सब बीच में है। ये रहा। द ब्लू इज एडजेसेंट टू व्हाइट, हमें नहीं पता ब्लू और व्हाइट कहां है। द ब्राउन इज एडजेसेंट टू ब्लू, कह रहा है जो ब्लू है ना उसकी बगल में व्हाइट भी है। जो ब्लू है, द ब्लू इज एडजेसेंट टू व्हाइट, ब्लू की बगल में व्हाइट भी है। और ब्लू की बगल में द ब्लू फेस इज एडजेसेंट टू व्हाइट, द ब्राउन फेस इज एडजेसेंट टू ब्लू, ब्लू की बगल में ब्राउन भी है। अब हमने यहां पे देखा कि ब्लू ऐसी जगह रखना है कि ब्लू की बगल में ब्राउन भी आए, ब्लू की बगल में व्हाइट भी आए। अगर मैंने ब्लू यहां रख दिया तो फिर ये एक तो आ जाएगा बगल में, दूसरा अपोजिट हो जाएगा। इसलिए ये 100% डेफिनेट है कि ब्लू को हमें पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्लू की बगल में हमें ब्राउन रखना है और ब्लू की बगल में हमें व्हाइट भी रखना है। ब्लू की बगल में हमें व्हाइट भी रखना है। व्हाइट इधर रख दो, ब्राउन इधर रख दो, तो ये देखो सारी चीजें हमारे पास होगी और हमारा डायग्राम बन गया। अब जितने सवालों के आप उत्तर देंगे ना इस डायग्राम से देंगे, ये डायग्राम सभी आंसर्स पे मदद करेगा आपकी। तो मैं अगले सवाल दिखाऊं भाई? चलिए, यहां पे आ जाते हैं। कौन से 4 रंगीन फलक हरे फलक के आसन हैं? कह रहा है हरे के एडजेसेंट कौन है? हरे का अपोजिट निकाल दो, बाकी सारे हैं। हरे का अपोजिट निकाल दो।
हरे का अपोजिट ब्लू है, हरे का अपोजिट ब्लू है, हरे का अपोजिट ब्लू है, तो हरे का अपोजिट ब्लू है, बाकी सारे एडजेसेंट है। तो जहां ब्लू आएगा वो आंसर नहीं है, जहां ब्लू आएगा वो आंसर नहीं है, जहां ब्लू आएगा वो आंसर नहीं है। ब्लैक ब्राउन रेड व्हाइट आएगा, ब्लैक ब्राउन रेड व्हाइट आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा 46वें का उत्तर। 1, 2 और 6 के आधार पे ये है बेटा एक, जिसमें रंगों के नाम बताए गए हैं। 2 में कहा गया है लाल और काला अपोजिट है, 6 कह रहा है कि लाल नीचे है। लाल नीचे है तो काला ऊपर होगा, और ये रंगों के नाम है। लाल नीचे है तो काला ऊपर होगा, ये रंगों के नाम है। तो अब बताइए आंसर। एक, 2 और 6 के आधार पर कौन सा कथन सत्य हो सकता है? भाई 1, 2, 6 में क्या है, रंगों के नाम दे रखे हैं। रंगों के नाम देने के बाद इन्होंने कहा रेड और ब्लैक अपोजिट है, रेड और ब्लैक अपोजिट है, और साथ में क्या कहा कि रेड नीचे है। रेड नीचे है तो ब्लैक ऊपर होगा। भाई रेड नीचे है तो ब्लैक ऊपर होगा, तो काला ऊपर है, नीला ऊपर है, भूरा ऊपर है, तो ये रहा। तो ये डेफिनेट कंक्लूजन हमने निकाला, इससे हमने कंक्लूजन निकाला, ये डेफिनेट कंक्लूजन निकाला है। बोलो यस या नो में जवाब दो। डेफिनेट कंक्लूजन निकला है, नहीं निकला, हाँ या ना में जवाब दो। 47 का आंसर यही है या नहीं है? क्लियर हो गया भाई? तो 47 का आंसर होगा ए। 47 के बाद चलते 48। निम्नलिखित में से किस कथन से कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं मिलती? क्या रहा, कौन सा कथन हमारे लिए एक्स्ट्रा है जिसकी हमें कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं मिलती? कौन से कथन से हमें कोई अतिरिक्त एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती? यानी हमारे पास जो कथन है वो एडिशनल है, वो एडिशनल कौन सा है? भाई हमें जिसकी जरूरत नहीं है, वो जो स्टेटमेंट एडिशनल है, वो हमारे पास ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? अब यहां पे आप देखिएगा, लाल काले के अपोजिट है, तो लाल तो हमने भर दिया था, लाल लाल काला अपोजिट है। हरा लाल और काले के बीच में है, नीला सफेद फलक का एडजेसेंट है, नीला सफेद का एडजेसेंट है, और नीला जो है वो भूरे का भी एडजेसेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट में हमें कोई एड ऑन इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। भाई अगर हमें ये पता चल जाता था कि भाई लाल और काला अपोजिट है, तो रेड ऊपर ले लो, ब्लैक यहाँ ले लो, ब्लैक इधर ले लो, रेड यहाँ ले लो, रहेंगे तो अपोजिट, रहेंगे तो अपोजिट, ये रहेंगे तो हमारे पास क्या होंगे बेटा, अपोजिट होंगे। यानी जब हम डायग्राम बनाते हैं तो रेड नीचे कंफर्मेशन कर दी इसने, तो रेड के ऊपर क्या आ गया, अपोजिट क्या आ गया बेटा, ब्लैक आ गया। अगर मान लो हम कहें कि हमें इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं तो रेड भर देते, रेड भर देते। और रेड जो ग्रीन फेस है वो रेड और ब्लैक के बीच में है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं, देखो इसके बिना मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, इसके बिना मैं डायग्राम ऐसे बना के दिखाता हूं और वही डायग्राम बनेगा। ये कह रहा है कि रेड नीचे है, रेड नीचे है, तो ये ले लिया बेटा रेड नीचे है, ये ले लिया बेटा रेड। अब देखो, ग्रीन इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक, रेड और ब्लैक के बीच में क्या है, ग्रीन। तो इसका मतलब रेड और ब्लैक अपोजिट होंगे तभी तो बीच में ग्रीन आएगा, रेड और ब्लैक अपोजिट होंगे तभी तो ग्रीन आएगा। तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब ये दोनों लगा दो, डायग्राम पूरा। तो सेकंड स्टेटमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं थी, ये हमें कोई एडिशनल जानकारी नहीं देती। जो ये स्टेटमेंट नंबर सेकंड दिया गया है ना, ये हमें कोई एड ऑन इंफॉर्मेशन नहीं देती। एडिशनल मतलब ज्यादा जानकारी। जो जानकारी अगर इस 2 नंबर को हम काट भी देंगे तो जो जानकारी हमें पहले है वहीं से पता लग जाएगा। समझ में आया बेटा?
अगला सवाल 49। यदि लाल फलक को हरे से बदल जाए, नीले को काले से बदल जाए, तो कौन सा कथन असत्य है? मैं यही डायग्राम बना देता हूं भाई साहब, मैं यही डायग्राम बना देता हूं आप लोगों का। हमारे पास यहां रेड था, रेड का अपोजिट क्या था? ब्लैक। वही डायग्राम मैं यहां कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। रेड और ब्लैक था, तो हमारे पास बीच में ग्रीन और पीछे ब्लू, बीच में ग्रीन और पीछे ब्लू, एक तरफ व्हाइट और एक तरफ ब्राउन, एक तरफ व्हाइट और एक तरफ ब्राउन। अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने, ध्यान से सुनिए क्या कहा है ये बात। यदि लाल फलक को हरे से बदल दें, ग्रीन, तो लाल को हरे से बदल दें, तो लाल को हरे से बदल दें तो रेड इधर आ गया। नीले को काले से बदल दें, ब्लू की जगह ब्लैक आ गया, तो यहां ब्लू आ गया। कौन सा कथन सत्य है? कह रहा कौन सा कथन यहां पे गलत है। गलत कौन सा है? लाल काले के अपोजिट है, लाल काले के अपोजिट है। क्या रेड और ब्लैक अपोजिट है? ये तो सही है। व्हाइट इज एडजेसेंट टू ब्राउन, क्या व्हाइट ब्राउन? ये तो पहले इनमें कोई चेंज ही नहीं हुआ बेटा, ये गलत है। ये पहले भी था और अब भी है, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी ठीक है, हरा नीले के विपरीत है। अब देखो ग्रीन कहां चला गया? ग्रीन किसके अपोजिट है? नीले के। और सफेद नीले फलक का आसन है, व्हाइट ब्लू का एडजेसेंट है। बिल्कुल है भाई, पहले भी था। तो ये सारी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। गलत कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे को चूज करेंगे। नेक्स्ट आगे चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 50। हो गया भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा सवाल है, बताइएगा। देखो भाई, मैं बताता हूं आपको। आइए बताते हैं आपको, सॉल्व कराते हैं। अच्छा सवाल है। एक ही पासे के तीन प्रारूप दिखाए गए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब यहां पे पी क्यू एस और एस क्यू आर हमारे पास यहां पे अपोजिट है। जब मैं पी क्यू एस की बात करूंगा, क्यू और एस की बात करूंगा, क्यू और एस की बात करूंगा, तो पी और आर अपोजिट है भाई, पी और आर अपोजिट है, पी और आर अपोजिट है हमारे पास। और बाकी का क्या है? बाकी का क्या है? अगर मैं क्यू के अपोजिट की बात करूं, तो क्यू का अपोजिट पी नहीं हो सकता, क्यू का अपोजिट एस नहीं हो सकता, क्यू का अपोजिट आर नहीं हो सकता। या तो यू होगा या तो टी होगा, या तो यू होगा या तो टी होगा। क्यू का अपोजिट, एस का अपोजिट या तो यू होगा या तो टी होगा। इसका मतलब या तो एस या तो क्यू का अपोजिट या तो यू होगा या तो टी होगा। यह बात आपको क्लियर है? अगर यहां पे यू है तो एस और क्यू नहीं आ सकते। टी, देखो यू और टी दोनों हैं, यहां पे यू और टी दोनों हैं। जब यू और टी दोनों हैं तो ना तो एस आ सकता है ना क्यू आ सकता है। तो ना तो एस आ सकता है ना क्यू आ सकता है। यू की बगल में यू नहीं आ सकता, यू की बगल में यू नहीं आ सकता। तो या तो आर आएगा या पी आएगा। भले ही आर और पी अपोजिट हैं,
अगर इधर आर आ गया तो इधर पी आएगा, अगर इधर पी आ गया तो इधर आर आ रहेगा। तो ये हमने डाटा अपने स्टेटमेंट के कंक्लूजन्स के हिसाब से एनालिसिस किया और इसका सही उत्तर निर्धारित किया। बात समझ में आ गई भाई? देखो ना, यू और टी तो अपोजिट है, सॉरी जो हमने किया क्यू और एस, तो पी और आर तो अपोजिट है, पी और आर हमारे पास क्या है? अपोजिट। वही आंसर होगा। कारण क्या है? क्योंकि एस और क्यू का अपोजिट या तो यू होगा या तो टी होगा। अगर यू यहां है तब भी एस और क्यू नहीं आ सकता, टी यहां है तब भी एस और क्यू नहीं आ सकता। तो ना तो यहां पे एस आएगा ना यहां पे क्यू आएगा। तब जब एस भी नहीं आ सकता क्यू भी नहीं आ सकता तो दो चीजें बच गई, या तो आर आएगा या पी आएगा। डाटा हमारे पास इनएडिक्वेट है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा 50 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक सही उत्तर। 51, इसको करने का तरीका भी मैं बता दूंगा। इससे हम एक ओपन डाइस बनाएंगे और ओपन डाइस बना के हम अपने प्रश्नों के उत्तर यहां निर्धारित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई। देखो आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको करना क्या है, आपको एक ऐसी डाइस बना लेनी है। ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय आपको एक ऐसी डाइस बना लेनी है। बनेंगी 4 तरीके की या 8 तरीके की, आप एक ही बनाओ। कैसे बनाओ? जो कॉमन हो, असम गोवा बिहार एक कॉमन आपको जरूर दिखाई देगा। अगर दो कॉमन है तो फिर दो ऑप्शन होंगे हमारे पास यहां। तो असम जो आपको नजर आया उस असम को यहां भर दो, सेंटर में भर, तो कहीं भी सकते हैं। और यहां से क्लॉकवाइज चलो, असम के बाद बिहार, बिहार के बाद गोवा क्लॉकवाइज है। तो असम के बाद बिहार और बिहार के बाद गोवा क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज भर दिया। देखो मैंने असम के बाद बिहार, बिहार से गोवा क्लॉकवाइज, असम से गुजरात, गुजरात से केरल क्लॉकवाइज है, असम से गुजरात और गुजरात से केरल क्लॉकवाइज है। बचा क्या? पंजाब, पंजाब यहां आएगा जो बच गया। अब देखो कितना आसान है बताना। आपको मेरे प्यारे बच्चों ये बताना है कि अगर केरल से पंजाब जाएं क्लॉकवाइज तो क्या आएगा। केरल को मैं नीचे भी लिख सकता हूं। अगर मैं केरल से पंजाब क्लॉकवाइज जाऊं तो क्या आएगा? बिहार आएगा। अगर मैं केरल से पंजाब क्लॉकवाइज जाऊं तो क्या आएगा? बिहार आएगा। यानी आपको एक डाइस का निर्माण करना है और डाइस का निर्माण करने के बाद वही सेम सीक्वेंस क्लॉकवाइज रोटेशन का आपको यहां पे लगा देना है, जिसके हिसाब से आपका उत्तर यहां पे निर्धारित हो जाएगा। अभी क्लियर नहीं हुआ तो एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं, करिए, शाबाश, करिए शाबाश। यहां पे आपको यदि दिए गए पासे को दी गई दिशा में 14 बार घुमाया जाए तो दृश्यमान सतहें क्या होंगी। आपको वो ब्लैंक वाले और चाहिए सवाल? मैं एक दो सवाल और दे देता हूं, एक दो सवाल मैं और दे देता हूं। आओ, कोई समस्या नहीं है, एक दो सवाल और दे देते हैं। अच्छे से समझिएगा।
इस पे एस भी आएगा। इसमें पी से लेकर वी तक की संख्याएं हैं। बताइएगा भाई। इसमें पी क्यू आर एस टी यू वी, पी से लेकर वी तक की संख्याएं आपको नजर आ रही हैं। इन्होंने कहा कि इस डाइस के अंदर जो संख्याएं हैं वो पी से लेकर वी तक की हैं, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ये जो क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है, इसके स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। करा दूं? आओ। मैंने क्या बताया मेरे भाई, आपको एक डायग्राम बनाना होगा। वो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। अब एक कॉमन जरूर दिखाई देगा आपको। अगर दो कॉमन दिख रहे हैं ना, फिर यहां पे दो दो ऑप्शंस आएंगे। ये पी ले लिया, पी से क्यू, क्यू से आर क्लॉकवाइज है, तो पी से क्यू, क्यू से आर क्लॉकवाइज है। पी से यू, यू से टी भी क्लॉकवाइज है, पी से टी यू, यू से टी भी क्लॉकवाइज है। बचा वी, तो वी आएगा। आपसे मेरे भाई ये पूछा गया, अगर मैं वी से एस क्लॉकवाइज जाऊं तो क्या आएगा? पी क्यू आर क्लॉकवाइज है, पी यू टी क्लॉकवाइज है, बचा एस। अरे पी से लेकर यू तक की संख्याएं बेटा। आपसे मैं पूछ रहा हूं, इसको यू मान लेते हैं। अगर हम यू से एस क्लॉकवाइज जाएं तो क्या आएगा? यू से एस क्लॉकवाइज जाएं तो क्या आएगा? करेक्शन कर लीजिएगा भाई, ये करेक्शन है सवाल में। वी से मिलाकर तो 7 हो गए ना बेटा, सतह 6 होती है, 7 हो गए, सतह जो है 6 होती है। तो मैंने क्या किया, पी कॉमन था, यहां पी कॉमन था, पी क्यू आर क्लॉकवाइज लिया, पी क्यू आर क्लॉकवाइज लिया, पी यू टी क्लॉकवाइज लिया, पी यू टी क्लॉकवाइज लिया, बचा एस, तो मैंने एस भर दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर यू से एस क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा? यू से एस क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा? टी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। यू से एस क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा? टी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक सवाल और कराता हूं, एक सवाल और कराता हूं ठीक से। मैंने आपको कहा है कि आप ये फिगर ड्रॉ कर लें, ये इसकी बेसिक फिगर है, और अपना आंसर यहां पे निर्धारित करें कि क्या उत्तर होगा। चलो बताओ, शाबाश। यहां पे क्या कॉमन है भाई? दो। यहां पे क्या कॉमन है? दो, तो दो को भरेंगे। 2 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज बनेगा, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज बनेगा, 2 से 6, 6 से 5 क्लॉकवाइज बनेगा, 2 से 6, 6 से 5 क्लॉकवाइज बनेगा, बचेगा एक, तो एक यहां आएगा।
आपको ये देखना है कि 1 से 4 क्लॉकवाइज जाएं तो क्या आएगा, या 4 से 1 एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो क्या आएगा, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से 4 क्लॉकवाइज जाएं तो क्या आएगा, 1 से 4 क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। उल्टा देख लो, 4 से क्लॉकवाइज जाएं, 4 से क्लॉकवाइज जाएं तब भी 3 आएगा। तब भी क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे 3 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। 3 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। बात समझ में आ गई भाई सभी को? तो ये था वो टाइप जो आपको मैं बता रहा था। अब ये रोटेशन वाला टाइप है। यदि दिए गए पासे को दी गई दिशा में 14 बार घुमाया जाए तो दृश्य सतह क्या होंगी। दृश्य मतलब आपको क्या दिखाई देगा। दृश्य सतह का मतलब होता है कि विजिबल जो सरफेस हैं वो कौन कौन से होंगे, जो विजिबल होंगे, जो आपको नजर आएंगे 14 बार घुमाने के बाद। विजिबल बताने हैं। बता दूं, आओ देखो, जब भी 14 बार घुमाने का मतलब क्या है, जब भी आप उसे 4 बार या 8 बार या 12 बार घुमाएंगे, बचा 2, नेट 2 बचेगा, क्योंकि यहां पर घुमाने पर वो सेम पोजीशन में आएगा। और 2 बार घुमाने पर क्या होता है, पीछे वाली चीज आगे और आगे वाली पीछे चली जाती है। जब मैं इसे ऊपर घुमाऊंगा 14 बार, ऊपर घुमाऊंगा 14 बार, तो 6 मुझे दिखाई दे रहा, 6 दिखाई देता रहेगा, 6 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 तो रहेगा, हमारे पास 6 है। लेकिन 6 और 1 चेंज नहीं होगा जब मैं इसको यूं घुमाऊंगा। ये जो 5 और 3 सामने है ये पीछे चला जाएगा, 2 और 4 नीचे है ये सामने आ जाएगा, 2 और 4 और आ जाएगा, 6 तो रहेगा, 6 के साथ 2 और 4 और आ जाएगा, 6 के साथ 2 और 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 52 का आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखो, किसी भी पासे को अगर एक ही दिशा में 2 बार घुमा दिया जाए तो सामने वाली चीज पीछे और पीछे वाली चीज जो है सामने आ जाती है। जब टर्न लेते हैं ना, तो जो चीज सामने होती है वो कहां आ जाती है, पीछे, और जो पीछे होती है वो सामने आ जाती है, जब एक ही दिशा में अगर हम उसे 2 बार घुमाते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया भी था। अब इस सवाल में देखो बेटा, 2 बार घुमाया जाए यानी नेट रिजल्ट तो 2 बार घुमाने का ही है। यदि दिए गए पासे को दी गई दिशा में 2 बार घुमाया जाए तो अदृश्य सतह क्या होगी। अदृश्य सतह का मतलब क्या है कि जो सतह छिप गई है। देखो भाई, जब हम इसको ऊपर घुमाएंगे तो 2 और 4 में कोई चेंज नहीं होगा। आप इसे ऊपर घुमाइए, आप इसे नीचे घुमाइए, 2 और 4 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भाई अदृश्य में, यानी मैं विजिबल की बात करूं और इनविजिबल की बात करूं, मेरे पास एक विजिबल है और मेरे पास एक इनविजिबल है। तो जब मैं यहां विजिबल की बात करता हूं, विजिबल, विजिबल मतलब जो मुझे दिखाई देगा, वो 2 विजिबल की कैटेगरी में रहेगा और 4 इनविजिबल की कैटेगरी में रहेगा घूमने के बाद भी। अभी 1 और 6 मुझे दिख रहे हैं, अभी 1 और 6 मुझे दिख रहे हैं, ये जाके छिप जाएंगे, और 5 और 3 पीछे छुपे हुए हैं, ये सामने आ जाएंगे। तो 2, 3 और 5 विजिबल होगा, 4, 1, 6 इनविजिबल होगा, 4, 1, 6, 1, 4, 6 ऑप्शन नंबर सी। तो 53 का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो आपको यहां पे सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगला, एक का विपरीतार्थक क्या होगा। विपरीतार्थक मतलब एंटोनियम की बात नहीं कर रहा, विपरीत ही क्या है बस वो बताना है आपको। भाई आप जानते हैं कि 5 और 4 अपोजिट होंगे, 3 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 3 का अपोजिट 4 नहीं होगा, 3 का अपोजिट 5 नहीं होगा, 3 का अपोजिट 2 नहीं होगा, तो क्या बचा, 6। तो 3 का 6 है, 5 का 4 है, 1 का 2 होगा, तो 1 का अपोजिट क्या होगा भाई, 2, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर आया वो क्या आया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर आपको नजर आया वो ऑप्शन नंबर ए था। उम्मीद करता हूं भाई सबको क्लियर हो गया होगा यहां तक की चीजें। क्लैरिटी है। सवाल नंबर 55 की ओर चलते हैं। फिर से आपसे पूछा है कि नीचे एक खुला हुआ पासा दिया गया है, एक्स का अपोजिट क्या होगा। जब एक्स के अपोजिट की बात करेंगे तो एक्स का अपोजिट ए नहीं हो सकता, इसकी बगल में है, 9 नहीं हो सकता, इसकी बगल में है, 7 नहीं हो सकता, कोना मिला हुआ है, जी नहीं हो सकता, कोना मिला हुआ है। तो एक्स का अपोजिट 2 होगा, एक्स का अपोजिट 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। आप देखिए ना भाई, जिसका कोना मिल गया वो भी अपोजिट नहीं होगा, वो एडजेसेंट होगा, संलग्न होगा। एक्स का पड़ोसी ए है, बिल्कुल पूरी की पूरी सतह शेयर है, एक्स का पड़ोसी 9 है,
x का कोना मिल गया है g के साथ, x का कोना मिल गया 7 के साथ, तो क्या बचा, x और 2 अपोजिट होंगे। अगर सबके अपोजिट निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, x का तो 2 हो गया। वैसे तो z मेथड भी यूज करते हैं पर जरूरत नहीं पड़ती उसकी। जैसे 9 का अपोजिट x नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, a नहीं हो सकता, तो 9 का g बन गया। तो 9 का अपोजिट क्या बन गया, g। जब g का अपोजिट 9 है, x का अपोजिट 2 है, तो a का अपोजिट क्या बच गया अभी, 7। a का अपोजिट 7 बच गया। तो ये सारे के सारे अपोजिट आप इस क्रमांक में बता सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नीचे खुला पासा दिया गया है, कौन सा 5 के विपरीत नहीं होगा, 5 के अपोजिट कौन सी फिगर नहीं होगी, ये आपसे पूछी गई। भाई 3 का 6 जाएगा, 1 का 2 जाएगा, 5 के अपोजिट देखो मैंने क्या कहा था, 1/4 हिस्से, मैंने डायग्राम भी दिखाया था क्लास में, वो बना रखा है क्लास में, जो मैंने डायग्राम दिखा रखा है आपको बताया भी था कि ये 1/4 हिस्से हैं और 1/4 हिस्सों में क्या करना है, क्लॉकवाइज के पैटर्न को एंटी क्लॉकवाइज में बदल देना है। मैंने आपको बताया था जहां आपको 1/4 हिस्से नजर आ जाएं वहां क्लॉकवाइज के पैटर्न को एंटी क्लॉकवाइज में बदल देना। जैसे हमारे पास ADCB क्लॉकवाइज है, ADCB क्लॉकवाइज है, ADCB क्लॉकवाइज है, ये गलत है। ADCB एंटी क्लॉकवाइज है, ये सही है। ADCB एंटी क्लॉकवाइज है, ये सही है। ADCB एंटी क्लॉकवाइज है, ये सही है। तो हमारे पास ADCB एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ADCB एंटी क्लॉकवाइज है, ADCB एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपसे ये पूछ रहा है 5 के अपोजिट कौन सा नहीं होगा। एक तो होता है होगा, होगा में तो 2, 3 और 4 आ जाएंगे, और कह रहे कौन सा नहीं होगा, नहीं होगा तो फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को चूज करेंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, डायग्रामेटिक समझाया था, एक मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है, वो प्रोजेक्ट दिखा के आपको प्रूव भी किया था। डायग्राम बना रखा था ना भाई हाथ से, और मैंने आपको प्रूव भी किया था कि 1/4 हिस्सों में होता क्या है कि जो क्लॉकवाइज का पैटर्न होता है वो एंटी क्लॉकवाइज में तब्दील हो जाता है। आगे बताइएगा, नेक्स्ट आगे। इसी सवाल को मैं प्रूव करूंगा इससे। ये देखो भाई, ये मैंने आपको समझाया भी था, आप सभी को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये समझिए, आप सभी को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा PQRS, ये रहा। अब आप देखिए PQRS का पैटर्न क्लॉकवाइज है, P, ये Q, ये R, और ये क्या है S, ये दिख रहा है सभी को। ये PQRS का पैटर्न क्लॉकवाइज है। जब मैं इसको फोल्ड कर देता हूं, ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया, तो जो PQRS का पैटर्न क्लॉकवाइज है ना, वो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। देख लो, नजदीक से देख लीजिए, PQRS एंटी क्लॉकवाइज हो गया। नजदीक से देख लो, PQRS एंटी क्लॉकवाइज हो गया बेटा, दिख रहा है सभी को। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, हम इसको अगर अंदर फोल्ड कर देते और ये संख्याएं डब्बे के अंदर बंद हो जाती, जैसे मैं इसको अंदर फोल्ड कर दूं, ये जितनी भी संख्याएं है ना 1 2 3, मैं डब्बे के अंदर फोल्ड कर दूं, ये डब्बे के अंदर चली गई, तब तो यही बन जाएगा। लेकिन हमें डाइस को ऐसे फोल्ड करना होता है कि ये जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं सतह के ऊपर आ जाएं। तो ये संख्याएं सतह के ऊपर आएंगी तो हमें ऐसे फोल्ड करना होगा कि ये इधर से फोल्ड होगा, ये इधर से फोल्ड होगा, ये इधर से फोल्ड होगा, ये इधर से फोल्ड होगा। हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि ये जो संख्याएं हैं ये डाइस के ऊपर आ जाएं, और अगर संख्याएं डाइस के ऊपर आएंगी तो जो PQRS का पैटर्न क्लॉकवाइज था वो PQRS आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा।
यही प्रूफ था सफिशिएंट बताने के लिए। ऐसा केवल 1/4 हिस्सों में आपको करना है। सवाल नंबर 57 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बताइएगा 57 का उत्तर क्या बनेगा। सवाल नंबर 57, नीचे खुला पासा दिया गया है, कौन सा 5 के अपोजिट होगा। भाई यहां पे मेरे प्यारे बच्चों 4 का अपोजिट 2 होगा, 3 का 1 होगा। 5 का अपोजिट ए बी सी डी क्लॉकवाइज है। ए बी सी डी जो क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये देखो ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ए बी सी डी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज है तो ये गलत है। लेकिन ये सवाल ये नहीं है कि कौन सा 5 के अपोजिट होगा, सवाल ये है कि इसको फोल्ड करके कौन सी डाइस बनेगी। 5 के अपोजिट होगा ये नहीं है, कौन सी डाइस बनेगी 5 के अपोजिट। भाई 5 के अपोजिट एक फिगर जाएगी, यहां 5 की बगल में फिगर आ गई, गलत है। सवाल ये है कि इसको फोल्ड करके कौन सी डाइस बनेगी, इसको फोल्ड करने के बाद कैसा दिखाई देगा, ये पूछा गया है। इसके फोल्ड करने के बाद कैसा दिखाई देगा, इसको फोल्ड करने के बाद कैसा दिखाई देगा। अब आप यहां पे जब ध्यान देंगे मेरे भाई, पैटर्न तो सबको सही है, 4 और 2 अपोजिट है, यहां 4 और 2 बगल में है, ये गलत है। उसके बाद ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज है, ए के साथ 3 जुड़ा है, ए के साथ 3 जुड़ा है, डी के साथ 4 जुड़ा है, डी के साथ 4 जुड़ा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा तो डी दिल्ली है। 5 के अपोजिट नहीं है बेटा, 5 के अपोजिट तो फिर फिगर बनेगी, फिगर नहीं है तो पूरी डाइस छपी हुई आपको नजर आई है, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा। 57 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। के बाद चलते हैं सवाल नंबर 58 पे। इस पासे का चयन करें जो दी गई शीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। जल्दी बताओ भाई, मैं करा दूं, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को फिर देखिएगा। यहां पे जब हम बात करते हैं, यहां पे जब हम बात करते हैं तो हमें नजर आया ब्लैंक एट द रेट और ब्लैंक, ब्लैंक एट द रेट और ब्लैंक, तो ब्लैंक एट द रेट और ब्लैंक ये रहा क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज तो बन जाएगा ये। उसके बाद लाइनें ब्लैंक और ब्लैंक, लाइनें ब्लैंक और ब्लैंक कहाँ है बेटा, अपोजिट होगा, लाइनें ब्लैंक और ब्लैंक अपोजिट होगा, सीक्वेंस ही नहीं मिला, गलत है। ए और डी, ए और डी तो अपोजिट हैं तो ये गलत हो गया। ए से लाइन पे जाऊं तो ब्लैंक मिलेगा, ए से लाइन पे जाऊं, ए यहां भी हो सकता है, ए से लाइन पे जाऊं तो ब्लैंक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, चौथा सही है। यानी यहाँ पे पहला और चौथा सही है तो ऑप्शन नंबर ए, 58 का आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा कि यहाँ पर जो पहला और जो चौथा दिया गया है वो एकदम सटीक, एकदम सही है। 58 के बाद चलेंगे सवाल नंबर 59 पे। आओ मेरे भाई, यहां पे जब हम देखते हैं ना, देखो ये 1/4 हिस्सा नहीं है, आधा आधा हिस्सा है, आधा ये और आधा ये, तो इक्वल टू पे जाऊंगा और ब्लैंक पे जाऊंगा तो ये फिगर बनेगी। इक्वल टू पे जाऊंगा ब्लैंक पे जाऊंगा तो पहले माइनस आएगा फिर डॉट आएगी, इक्वल टू जाऊंगा ब्लैंक, पहले माइनस आएगा फिर डॉट आएगा, क्योंकि डॉट तो ऊपर भी जा सकता है, तो बिल्कुल सही है बेटा पहला, पहला बिल्कुल सही है। तीनों ब्लैंक, तीनों ब्लैंक हो नहीं सकते क्योंकि 2 ब्लैंक आपस में अपोजिट है, ये गलत हो गया। ब्लैंक से स्क्वायर पे गया तो इक्वल टू आएगा, ब्लैंक से स्क्वायर पे गया तो इक्वल टू आएगा, बिल्कुल सही है, ये बनेगा। उसके बाद ब्लैंक से ब्लैंक जाऊंगा तो स्क्वायर आएगा, ब्लैंक से ब्लैंक जाऊंगा तो स्क्वायर आएगा, तो ये भी बनेगा। तो फर्स्ट 3 एंड 4 चारों का, तीनों का यहाँ पे निर्माण होगा। तो वही ट्रिक अपनी लगा रहे हैं और इसी से आपके आंसर जो हैं वो डिसाइड हो पा रहे हैं। आया बेटा बात समझ में सभी को। 59 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 60 पे। करो ट्राई करो आप सभी, मैं बता दूं अब
आइए, यहां पे हमारे पास क्या है भाई, एक तरफ तो ब्लैंक है तो तीनों इकट्ठा होंगे, तो ये फिगर तो बनेगी बनेगी। जब इस फिगर से हम इस पे जाएंगे तो ब्लैंक आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बेटा। इस फिगर को चाहे यहां इकट्ठा कर लो चाहे यहां इकट्ठा कर लो, क्योंकि ये तो इस ब्लैंक के अपोजिट जाना है, तो ये फिगर आएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ऊपर फिगर, ऊपर ये होगा और इधर ब्लैंक होगा, तो इसको ऊपर मान लो, ऊपर से इधर जाएंगे, ये जाएंगे, तो फिगर बनेगी 100%, फिगर बनेगी 100%। उसके बाद बेटा ब्लैंक से ब्लैंक जाऊंगा डॉट आएगा, ब्लैंक से ब्लैंक जाऊंगा डॉट आएगा, बिल्कुल आएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, डॉट से ब्लैंक ब्लैंक आ जाएगा, डॉट से ब्लैंक ब्लैंक आ जाएगा, बिल्कुल सही है। डॉट से ब्लैंक जाऊंगा तो ये ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ये तो गलत है। बनेगा तो ये बनेगा, बनेगा तो ये बनेगा, ये तीन तरफ से व्हाइट होगा, एक तरफ से ब्लैक होगा, खाली एक तरफ से व्हाइट नहीं होगा, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो मेरे भाई ये थे डाइस के सेशन, प्रैक्टिस मैंने लगवा दिए हैं, सभी टाइप्स मैंने डाइस के जो है यहाँ कवर कर दिए हैं। कोई एक सवाल ओपन डाइस या क्लोज डाइस या अपोजिट का आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन पे हमारी मुलाकात आप लोगों के साथ होगी, मिलते हैं। अगले में हम बताएंगे क्यूब और उसका बेसिक और कुछ सवाल जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।